140 सालों से ज्यादा पुराना पुल जो अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था, 1887 में इतिहास बनाया और 2022 में सैकड़ों की जिंदगी को लीप गया। यूरोप की तकनीक और इंग्लैंड का सामान इस पुल में लगाया और खर्चा 3.5 लाख आया। लेकिन इस पुल को देखने लोग यहां क्यों आते थे और इतनी भीड़ यहां क्यों लगती थी, आपको ये बताते हैं। आपके दिमाग में यह सवाल जरूर कौंधा होगा कि इतने लोग आखिर वहां गए क्यों थे और यह पुल टूटा कैसे। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना इस पुल का इतिहास दशकों पुराना है। यह पुल ठीक उसी तरह का पुल है जैसे उत्तराखंड में गंगा नदी पर बना राम और लक्ष्मण झूला है। सस्पेंशन लगे होने की वजह से उस पर जब भी कोई चलता है तो पुल ऊपर नीचे की ओर हिलता था। पहला कारण वही सस्पेंशन था जो लोगों को यहां तक लाता था। यह कोई आम पुल नहीं है। इसे 1887 के आसपास मोरबी के तत्कालीन राजा वाघजी ठाकुर ने बनवाया था। मोरबी पर उनका शासन 1922 तक रहा। जब लकड़ी के इस पुल का निर्माण किया गया था तो इसमें यूरोप की सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। बताते हैं कि मोरबी के राजा इसी पुल से होकर दरबार को जाते थे। ये पुल दरबारगढ़ पैलेस और नजरबाग पैलेस को जोड़ता था। बाद में ये दरबारगढ़ पैलेस और लखधीरजी इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच कनेक्टिविटी का रास्ता बन गया। इस पुल को बनाने के लिए सब सामान इंग्लैंड से आया था और जब उस दौरान इस पुल को बनाने का खर्च नापा गया तो लगभग 3.5 लाख रुपए आया। 1.25 मीटर चौड़ा और 233 मीटर लंबा यह पुल मोरबी की शान रहा है। लोग यहां पहुंचकर यूरोप की तकनीक का अनुभव किया करते थे। पहली बार इस हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन 20 फरवरी 1869 को तत्कालीन मुंबई गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। लेकिन उसके बाद 2001 में आए भयानक भूकंप ने इस ब्रिज को गंभीर नुकसान पहुंचाया। नदी के किनारे का नजारा लोगों को विक्टोरियन लंदन का एहसास करवाता था। राजकोट से 64 किलोमीटर दूर स्थित मोरबी में इमारतें 19वीं सदी के यूरोप की टक्कर की बनाई गई थीं। मोरबी के पूर्व शासक अंग्रेजों की तकनीक से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने पूरे शहर में उसका इस्तेमाल किया था। शहर में लोगों का वेलकम यही पुल किया करता था जो 100 साल से भी पहले से अपने विशाल और विहंगम स्वरूप से लोगों को आकर्षित कर रहा था। पूरे शहर में यूरोपीय शैली की छाप दिखती थी और यहाँ कई सारे कारण हैं जो सैलानियों को आकर्षित करते रहे। जानकारी के मुताबिक इस पुल पर मरम्मत के बाद केवल 100 लोगों के चढ़ने की परमिशन थी, लेकिन रविवार शाम जब हादसा हुआ तब इस पर लगभग 500 लोग थे, जिसमें से कुछ लोग उधम भी कर रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी का भार पुल सहन नहीं कर सका और बीच से टूटकर नदी में समा गया, जिसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 100 से ज्यादा लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है। जिसके बाद मृतकों के परिवार के लिए 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री राहत राष्ट्रीय कोष से भी मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान हुआ है। तमाम नेताओं सहित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। कुछ का कहना है कि रविवार की छुट्टी के कारण इस मशहूर पुल पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ी थी। कुछ का कहना है कि यहाँ की भीड़ ये आम बात है। ऐसे ही तमाम जगहों से तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सका और ये बड़ा हादसा हो गया। अब इसमें गलती किसकी, जिम्मेदार कौन, ये जांच का विषय है। खैर, आपको क्या लगता है कि आप इसमें किसको दोषी मानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। नमस्कार। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44।